हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। तो आज से हम मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं इसका सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद में हम आगे फिर उन सिलेबस के बिंदुओं पर चर्चा कर रहे होंगे, एक एक करके उनको समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफेंस के अंतर्गत मैथमेटिक्स से क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स यानी कि हिंदी में बोले तो गणित। आज से हमारी चर्चा आपके साथ मैथमेटिक्स के ऊपर होगी, यानी कि गणित के ऊपर हम चर्चा कर रहे होंगे। तो हम मैथमेटिक्स को दो पार्टों में बांट लेते हैं। सबसे पहले दो पार्टों में बांट लेते हैं। पहला पार्ट होता है आपका अर्थमेटिक और दूसरा होता है एडवांस। ये दो पार्ट हैं जिनमें हम मैथमेटिक्स को विभाजित करके पढ़ रहे होंगे, जो कि आपके डिफेंस के अंतर्गत पूछा जाता है। हम उसी लेवल के मैथमेटिक्स से बात करेंगे जो हमारी परीक्षा की टारगेट होगा, जिससे कि तो अर्थमेटिक में और एडवांस में आपको बता दूं, मैं एडवांस से कुछ ही भाग आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर आपके एयरफोर्स या डिफेंस के एग्जाम के अंतर्गत, लेकिन ज्यादातर जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे। तो अर्थमेटिक में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे परसेंटेज है आपका, रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आपका एज से रिलेशन है, और आपका आयु से संबंधित है, वर्क एंड टाइम है, स्पीड डिस्टेंस है। ये सारे टॉपिक जितने भी अर्थमेटिक के अंदर आपसे पूछे जाते हैं वो सभी हम चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक की नींव यानी कि बेस हमारे तीन टॉपिक होते हैं। अगर मैं उन तीनों टॉपिकों को आपसे चर्चा कर लूं और उनको क्लियर करा दिया जाए आपको, तो उन्हीं पे आधारित जितने भी आगे आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे उन तीनों टॉपिकों पे आधारित ही अन्य सभी टॉपिक होंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होगा उसके अंतर्गत, पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे परसेंटेज, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। दूसरा टॉपिक आपका होगा फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। और तीसरा टॉपिक होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो ये जो तीन टॉपिक है वो अर्थमेटिक की जान है, यानी कि अर्थमेटिक का बेस यहीं से क्लियर होगा। अगर हम इन तीनों टॉपिकों को नहीं पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक हमारे बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम इन तीनों टॉपिकों को क्लियर करके चलेंगे, जिससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक के, आगे आने वाले जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वर्क एंड टाइम है, और भी जितने भी आएंगे वोट एंड स्ट्रीम है आपका, ये सब इसी से संबंधित होंगे। इन्हीं के माध्यम से हम उन टॉपिकों को आसानी से सरल कर पा रहे होंगे। अगर ये टॉपिक हमारे क्लियर नहीं होते हैं तो वहां पे हमें आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक के बेस को क्लियर करके चलेंगे, एक एक करके। पहले परसेंटेज से बातें कर रहे होंगे, फिर उसके बाद में हम फ्रैक्शन का वाला टॉपिक लेंगे, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन तीनों टॉपिकों को क्लियर कराने के बाद में जो बचे हुए टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, उनको क्लियर कराते चलेंगे। फिर बात करेंगे हम एडवांस से, जिसमें आपके त्रिकोणमिति है, ट्राइंगल, ट्राइएंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं वो एडवांस मैथमेटिक्स में हम इनसे
चर्चा कर रहे होंगे आपके साथ। तो सबसे पहले मैं अर्थमेटिक आपको क्लियर करा दूं, जिससे आने वाली एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे वो अर्थमेटिक से मिलेंगे। तो एक एक करके हम सबसे पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिया होगा, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे परसेंटेज वाले चैप्टर से, हम स्टार्टिंग करते हैं आज की। और आपको ज्यादा लंबा ना खींचेंगे, आज की पहली क्लास है अपनी मैथमेटिक्स की, आपको थोड़ा बेसिक समझाया जाएगा परसेंटेज का, और जिस बेसिक से आप आगे के परसेंटेज को आसानी से हल कर पा रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम परसेंटेज की ही बात कर लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज ऐसे ही तो लेते हैं परसेंटेज को इंग्लिश में, तो ये पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा फिर, प्रति 100 का मतलब होगा, यानी 100 पे 100 पर जितना भी भाग होगा वो 100 पर जितना होगा वो उसका क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कभी भी हम परसेंटेज की गणना कर रहे होंगे तो 100 पे कर रहे होंगे, जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है। परसेंट पर यानी कि प्रति, सेंट माने 100, 100 पे जितना होगा वो उसका प्रतिशत कहलाएगा, यानी कि परसेंटेज कहलाएगा। इससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी, आप इसे नोट करें फिर आगे चलते हैं। देखिए, परसेंटेज का एक मार्क होता है, आप उसे इस तरह से हम बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, परसेंटेज है, जैसे मान के चलिए कोई परसेंटेज में लिखा हुआ है X%, तो इसका मतलब क्या होगा, X कितने पे है, 100 पे, प्रति 100 पे X की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब होगा X परसेंटेज। तो X परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया होगा, आपको आसानी से समझ पा रहे होंगे, यानी कि 100 पे जो जितना X है वो उसका X परसेंटेज कहलाएगा। आप इसे नोट कर रहे हैं, फिर देखिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताएंगे X% या परसेंटेज का मतलब आप क्लियर कर चुके होंगे। आगे चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को समझें। यदि आपको कोई एक संख्या दे रखी है, उसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं इसमें 100 से भाग दे दूं, 100 से अगर भाग दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, m/100, यानी कि m क्या है, प्रति 100 पे है। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, m%। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में कोई संख्या दे रखी हो तो उसी संख्या को हमें क्या करना है, सिंपल नंबर या सिंपल संख्या में चेंज करना है परसेंटेज से हटाने के लिए। तो हम उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या आपकी सिंपल हो जाएगी। जैसे ये मान के चलिए m% में दे रखा है, तो m% का मतलब हम पहले पता है हमें m/100 होता है। अगर मैं इसमें 100
से गुणा और कर दूं तो वो मुझे संख्या मिल जाएगी, क्योंकि 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप आसानी से समझ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसे हम स्पीड से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो हम एग्जाम के टाइम के आधार पे स्पीड से कर सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन जब हमें किसी सामने वाले व्यक्ति या पर्सन को समझाना है तो आराम आराम से समझाएंगे। जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको वो तरीके भी बताए जाएंगे जिससे आप उन क्वेश्चनों को स्पीड से कर पा रहे होंगे। तो इसीलिए अभी इन कॉन्सेप्टों को आप आसानी से समझें, धीरे धीरे समझें, कोई जल्दी नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके साथ आप इतना फैमिलियर हो जाएंगे कि आप बिना सॉल्यूशन किए भी उसका आंसर बता पाएंगे। तो इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है, धीरे धीरे समझना है और एक बार समझना है, केवल बार बार समझने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल चीजें होती हैं, आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति मार्केट जाता है। मार्केट में आपने देखा होगा कि कहीं ये लिखा हुआ है कि 20% की छूट है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी हमें आम जिंदगी में भी परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, और परसेंटेज के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को परसेंटेज की जानकारी नहीं है, प्रतिशत की जानकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति मार्केट में जाएगा और उसे देखेगा कि हमने कोई, मान के चलिए हमें कोई भी एक आइटम खरीदा है और उस पे 10% लेस है, किसी आइटम पे 10% अगर लेस है, तो अगर हमें परसेंटेज की जानकारी नहीं है तो दुकानदार हमें बेवकूफ भी बना सकता है। वो हमें 5% लेस करके आइटम को बेच सकता है और वो अपना फायदा ले सकता है। तो इसीलिए परसेंटेज को पढ़ना मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे आम जीवन में उसका महत्व ना हो। तो इसीलिए हमें हर एक टॉपिक को आराम से पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, जिससे हम अपने जीवन को और अधिक उपयोगी बना सकें, जिससे हम अपनी कोई भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी कोई भी कार्य करते हैं, जिससे हम आसानी से परसेंटेज या आपका रेशियो वगैरह ये टॉपिक आसानी से समझेंगे और अपने आसानी से इनके सॉल्यूशन को कर पा रहे होंगे। तो आपको बेसिक समझना है, बेसिक समझने के बाद कॉन्सेप्ट आप एक एक करके समझते चलें, कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे, जिससे आगे आपको आने वाले क्वेश्चनों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या दे रखी हो, मैं उसमें 100 से भाग दे देता हूं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी, और 100 अगर कोई संख्या परसेंटेज में दे रखा हो कोई मान, तो उसमें 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो वो दोबारा अपना नंबर में यानी संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब आगे के कॉन्सेप्टों पे बात करते हैं परसेंटेज के। अब मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं जिससे के बिना आप आसानी से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले परसेंटेज का कन्वर्जन सीखना है। कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज सीखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज यानी कि परसेंटेज का परिवर्तन। हम परिवर्तन करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। तो कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन यानी कि बदलाव। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक तरफ तो आपका मान के चलिए परसेंटेज होगा, एक तरफ परसेंटेज होगा और एक तरफ आपकी फ्रैक्शन दी रखी होंगी। तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्जन कर रहे होंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, यानी कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी ला सकते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं आसानी से। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि कोई 5% लिखा हुआ है मान के चलिए। अब हमें क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5% के लिए हम क्या करते हैं,
अगर मैं इसमें 100 से डिवाइड कर दूं, परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, और जब ऊपर नीचे ऐसे हम 5 से काट लेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 से ये 20। तो क्या आप देख पा रहे हैं, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया। अगर मैं इसका उल्टा करूं, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं इसी को 1/20 को, ऐसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका ये आ जाएगा 5%। तो इसे बोलते हैं हम परसेंटेज या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। मैं शॉर्ट में आपको लिखाता चलूंगा, जितने भी कन्वर्जन आपको पढ़ने हैं तो उनको नोट कर लेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे परसेंटेज की। तो आपने ये नोट कर लिया, चलिए अब कन्वर्जन को मैं लिखा देता हूं, आप उस कन्वर्जन को लिख लें यहाँ से। देखिए, लिखिए, सबसे पहले हम कोई भी फ्रैक्शन लेंगे, उसमें वन होता है। वन का मतलब होता है 100%। अगर कोई भी चीज एक पूरी चीज है अपने आप में, तो वो अपने आप की 100% कहलाएगी, यानी कि 100% कहलाएगी। अगर ये आपके सामने एक मार्कर दिखाई दे रहा है, अगर ये पूरा अपने आप में 100% है, यानी कि 100% है, अगर मैं इसको इस तरह से अलग अलग कर लेता हूँ, यानी कि अगर मैंने मान के चलिए इसके कैप को अलग किया तो ये 90% हिस्सा था इसका और ये 10% था। अब मैं इसको जो 90% हिस्सा है इसको अलग हटा के बात करता हूँ, तो ये जो कैप है वो अपने आप में 100% है, ये अब 10% नहीं है। जब हम इसकी इस पूरे मार्कर से तुलना करेंगे तो ये 10% हिस्सा है इसका, लेकिन अगर हम केवल इस कैप की बात करेंगे तो ये अपने आप में 100% होगा। इसीलिए कोई भी एक चीज या एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर हम उसी वस्तु का आधा करें, यानी कि तुलना करें कोई दो संख्याओं की, तो वो फिर वहां पे जाके देखते हैं। देखिए, कोई अगला कन्वर्जन है, 1/2 को हम 50% लिखेंगे, 1 को 100%, इसका आधा 1/2 को 50% लिखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं 1/3 को क्या लिखेंगे, 33 1/3%। 1/3 को लिखेंगे 33 1/3%। आप इनका सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। जब हम इसे 100% में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने के बाद में आप देख सकते हैं, या इस वाली संख्या में आप डिवाइड करके देखें, तो आप देखिए जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 100 से परसेंटेज को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 100 से परसेंटेज को हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 50/100 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके कन्वर्जन है, आप इन्हें नोट करते चलें। 1/3 के बाद आप 1/4 को लिखेंगे 25%। 1/5 को लिखेंगे 1/5 है ये, 1/5 को लिखेंगे 20%। 1/6 1/6 को लिखेंगे 1/6 को लिखेंगे 16 सही 2/3%। 1/6 को लिखेंगे 16 सही 2/3%। इधर आ रहा है। इसके आगे देखिए 1/7 को क्या लिखेंगे, 1/7 को लिखेंगे 14 सही 2/7%। 1/8 को क्या लिखेंगे, 1/8 को लिखेंगे 12 सही 1/2%। 1/9 को क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9%। और 1/10 को क्या लिखेंगे, 10%। आप 1/10 तक नोट करें, फिर आगे लिखाता हूं।
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। 1/10 तक आपने नोट कर लिया है। ये कन्वर्जन होता है परसेंटेज का, इन्हीं के आधार पे हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे, क्वेश्चन होगा। ये 1/10 तक आपका कन्वर्जन हो गया। अब चलते हैं 1/11 की तरफ। तो 1/11 का हम परसेंटेज में कन्वर्जन करेंगे। 9 सही 1/11 परसेंटेज हो जाएगा। 1/12 का करेंगे तो 8 सही 1/3 परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद में 1/12 के बाद में आएगा 1/13। 1/13 को अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो 7 सही होगा। ये आपका 9/13 परसेंटेज। उसके बाद में हम कर रहे होंगे 1/14 का, तो 1/14 परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 7 सही 1/7 परसेंटेज होगा। और लास्ट आपका रहेगा 1/15 यानी कि 6 सही 2/3 परसेंटेज। हमें केवल इतने ये कन्वर्जन ध्यान में रखने हैं, इससे ज्यादा कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं को हम रिलेट करेंगे जब भी कन्वर्जन को कर रहे होंगे, यानी कि प्रतिशत का हम परिवर्तन कर रहे होंगे भिन्न में, या भिन्न का परिवर्तन प्रतिशत में कर रहे होंगे, तो हम इन्हीं की बात कर रहे होंगे। तो अब इन्हें नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। और कुछ विशेष कन्वर्जन जो अधिकांशतः आपके क्वेश्चन के अंतर्गत आ रहे होंगे, उनको और लिख लेते हैं थोड़ा। हमने 1/15 तक लिख लिए हैं कन्वर्जन को। अब कोई कुछ विशेष कन्वर्जन है जो कि इससे ऊपर होते हैं, जैसे 1/20 है, इसका हम क्या करते हैं 5%। ये आपका एक विशेष हो जाएगा। और इसके बाद में आपको ये इतने ही ध्यान रखने हैं, आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखने हैं। तो मेन एक इस वाले कन्वर्जन को और ध्यान रख लें। अब देखिए कन्वर्जन से हम कैसे दूसरे नए कन्वर्जनों को तैयार कर रहे होंगे। आपको उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलिए हमारे पास, नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं कि हमें चेंज करना है 3/4 फ्रैक्शन में दे रखा है, हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो हमको पता है 1/4 क्या होता है कन्वर्जन में 25%, और यहाँ ऊपर 3/4 है। तो मैं जब इसमें 3/4 करूंगा तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 3 या 75, यानी कि 3/4 को हम 75% लिख सकते हैं अगर परसेंटेज में लिखे तो। ऐसे ही हम दूसरा एक कन्वर्जन देखते हैं। जैसे हमें पता है 1/3 को, सॉरी 1/3 को क्या लिखते हैं हम 33/1/3 परसेंटेज। अब हमारे पास आ गया कन्वर्जन करने के लिए कि 2/3 को क्या लिखेंगे। देखिए 2/3 को सबसे पहले हमने 1/3 की जगह ये लिखा, तो ऐसे ही हम 2/3 1/3 होता तो इसी को लिख लेते, लेकिन ये इसका 2 गुना है तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 66 हो जाएगा। जब इसमें करूंगा तो एक इसमें भी होगा 66 सही 2/3 परसेंटेज हो जाएगा 2/3। तो हम इस प्रकार के कन्वर्जनों को भी आसानी से कर पा रहे होंगे यदि हमें जो बेसिक कन्वर्जन है, मेन कन्वर्जन है, वो अगर याद होंगे। या याद हमें कुछ नहीं करना है मैथमेटिक्स में, केवल आप प्रैक्टिस करें, इन्हें लिखें, कई बार लिख लेंगे
तो आपको ये आसानी से पता चल जाएंगे कि 1/2 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/7 या 1/10 क्या होता है। आपको क्या करना है, लिख के रिवीजन करना है। लिख के आप जैसे रिवीजन कर लेंगे, आपको आपके सामने एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो पता है 1/7 क्या होता है और हमने याद भी नहीं किया, ना रखा है। तो प्रैक्टिस कोई चीज ऐसी होती है जिससे हमें कोई भी टॉपिक को याद ना करें, बिना याद करे आसानी से समझेंगे। और दूसरी पॉइंट ये है कि जब हम आपको क्वेश्चन करा रहे होंगे तो इन कन्वर्जनों को आपको चेंज करा रहे होंगे, तो आप क्वेश्चन में जब कन्वर्जन चेंज कर रहे होंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम इन कन्वर्जनों को आसानी से सॉल्यूशन आसानी से अंडरस्टूड कर पाएंगे। तो आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आप नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये जो कन्वर्जन है, इनसे संबंधित आपसे सिंपलीफिकेशन आपका एक टॉपिक होता है। उस सिंपलीफिकेशन में आपको ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके डिफेंस के अंतर्गत तो चांस बनते हैं इन क्वेश्चनों के आने के, लेकिन बात करें हम एसएससी की, तो वहाँ ये इस प्रकार के क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और हमें मैथमेटिक्स आपका बेसिक से, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलना है, बिल्कुल बेसिक से तैयार करना है। जैसे आपके पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, उसने बोला है 20,000 है। 20,000 को हमें क्या करना है, 5% पता करना है। हम क्या करेंगे, अच्छा 20,000 का 5%, भाई ये तो 20,000 हो गया और 5 ये आ गया और 100 इसके नीचे लिख लेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड ही तो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं। कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 जीरो ये लगा देंगे, यानी 1000 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जब हमें अगर कन्वर्जन पता होता कि 5% का क्या कन्वर्जन होता है, तो हम इसे क्या लिखते देखो, इसे हम करते 20,000 5% की जगह अगर मैं 1/20 हमको पता है, या 1/20 को 5% लिख सकता हूँ या 5% को 1/20 लिख सकता हूँ। ये जो आपके सामने मार्क दिख रहा है, ये मार्क होता है रिवर्सिबल का, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी बदला जा सकता है। तो मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिया। अब यहाँ से देखो हम आसानी से कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से पहले वाले से तो कुछ कम टाइम लगा होगा, इस वाले से आपने देखा होगा। तो कन्वर्जन से आप जब सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ समय बचत आ रही होगी। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। आपके डिफेंस के अंतर्गत सिंपलीफिकेशन वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम बात करें एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, इनमें नहीं पूछे जाएंगे। एमटीएस में तो बनने के चांस होते हैं, लेकिन हम सीजीएल और सीएचएसएल की बात करें तो उसमें नहीं है। अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी है, यानी कि राज्यों के जो जितने भी बोर्ड हैं उनमें भी बनने के चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, क्योंकि ये इनका स्तर थोड़ा लो है इन क्वेश्चनों को। तो हमारे डिफेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड एग्जाम होता नहीं है, लेकिन टाइम की बचत करनी है हमें। इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने में हमें टाइम नहीं बर्बाद करना है, उन्हें बचाना है। टाइम बच जाएगा हमारा, उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, उतनी मेरिट हम ऊपर ला सकते हैं। तो आपको पहले तो आसानी से समझना है, फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे, आसानी से समझते हुए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ इसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है 1 2 2 4। इसका हमें पता करना है 16 सही 2/3% कितना होगा। अब निकालिए इसे सिंपल मेथड से। आसानी होगी क्या ऐसे सिंपल मेथड से निकालने में, जब हम इसे परसेंटेज को हटा रहे, पहले तो इसे हम देखो
ये आपकी नेक्स्ट फ्रैक्शन दिखाई दे रही होगी। 16 3 जा 48 और 48 और 2 50/3 हो गया। ये परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, हट गया। उसके बाद में 1 2 2 4 करो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, टाइम लगेगा। क्या हमें पता नहीं है 16 से 2/3 कितना फ्रैक्शन में होता है? बिल्कुल पता है। तो बिल्कुल पता है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 2 2 4 इंटू 1/6 आपने पढ़ा होगा, आपने 1/6 आपने पढ़ा होगा कि 16 से ही 2/3 होता है। तो आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे आप। अब ये वाली सॉल्यूशन सही है, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। तो आप आसानी से कर पाए, या इस कैलकुलेशन में टाइम लगेगा या इसमें लगेगा? तो आप अपने आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कन्वर्जन है वो हमें कितना फायदेमंद नजर आ रहा है हमारे आंखों के सामने। दोनों तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे करेंगे बात वही आएगी, चाहे इससे कर लो चाहे इससे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो आपका टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। और इससे हम कम समय में और जल्दी से जल्दी उसी पोर्शन को, जो रिजल्ट हमारा यहाँ आने वाला है वही हमारा तुरंत आ गया। हमें कंपटीशन के क्षेत्र में कूदना है, ना कि हमें अपने घर पे बैठे आराम से मैथमेटिक्स को सॉल्यूशन करना है। तो आप इस मेथड को लगाएं, नोट कर लें इसे, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5120 का हमें पता करना है 12.5%। देखिए आपको पता है 12.5%, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, एक ही बात है। और हमें इसका फ्रैक्शन पता है, ये क्या होता है 1/8, 1/8 होता है, ये हमें पता है इतना। तो हमें अगर इसका पता नहीं होगा कि 1/8 होगा कि नहीं, तो फिर हम इसे परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे, फिर सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो अब देखिए इसमें हम आसानी से 1/8 लगा देंगे। 5120 इंटू 1/8 अगर मैं लगाता हूँ और 8 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 8 6 या 48, कितना बचेगा 3, 32 हो जाएगा। 8 4 या 32, आपका आंसर आ जाएगा 640। तो आप देख पा रहे होंगे आसानी से, अगर हमें कन्वर्जन का पता है तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। तो इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। उसमें आपसे बोला है 5 to 5 525 का 20% इसका सॉल्यूशन करना है। क्योंकि हमें पता है 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 होती है, और इसका मैं 5 to 5 के साथ जब मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कर रहा होऊंगा तो 5 1 जा 5 आएगा, 2 में जाएगा नहीं 0, 5 5 जा 25। ये आपका आसानी से सॉल्यूशन कर पा रहे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कन्वर्जन के माध्यम से और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी जो ये मैथमेटिक्स की क्लास है, ये पहली क्लास है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे आपके मैथमेटिक्स को, और स्टार्ट कर भी चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जितने भी चैप्टर आएंगे, उनका बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग हमें बेसिक से करनी है, जिससे आप आसानी से उन कॉन्सेप्टों को समझ सकें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए जेकेएस डिफेंस एकेडमी को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।